नमस्ते दोस्तों, मैं शिवानी, आपकी दोस्त और मेंटोर। पिछले 15 सालों से मैं टीचिंग और करियर काउंसलिंग के फील्ड में हूं। इस जर्नी में मैंने हजारों स्टूडेंट्स के स्ट्रगल्स और उनके पेरेंट्स के सैक्रिफाइसेस को क्लोजली देखा है। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इंटेलिजेंस का असली मतलब, स्कूल सिस्टम की लिमिटेशंस और नर्चर का रोल। पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंटेलिजेंस को डिफाइन करता है as the ability to perceive, learn, understand and know। मतलब सिंपल शब्दों में, इंटेलिजेंट होने का मतलब सिर्फ मार्क्स लाना या एग्जाम्स क्रैक करना नहीं, बल्कि अपने एनवायरनमेंट को समझना, नए चैलेंजेस को सॉल्व करना और अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से ग्रो करना है। हर चाइल्ड एक ही पैटर्न में इंटेलिजेंट नहीं होता और इसी इंडिविजुअलिटी को स्कूल्स इग्नोर कर देते हैं। पार्ट 2, हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। 1983 में साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्डनर ने एक पावरफुल आइडिया दिया, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस एक डायमेंशन तक लिमिटेड नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में स्ट्रांग हो। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और नंबर्स में टैलेंट। स्पेशल इंटेलिजेंस, ड्राइंग, डिजाइन और विजुअलाइजेशन की एबिलिटी। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ट्यून्स और रिदम समझने की स्किल। बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, स्पोर्ट्स, डांस या एक्टिंग में टैलेंट। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरों को समझने और उनके इमोशंस हैंडल करने की स्किल। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अपने आप की क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचर और एनवायरनमेंट के साथ कनेक्शन। गार्डनर कहते हैं कि हर बच्चे में इनमें से एक या मल्टीपल इंटेलिजेंस नेचुरली स्ट्रांग होता है, लेकिन हमारा स्कूल सिस्टम सिर्फ लिंग्विस्टिक और लॉजिकल इंटेलिजेंस को रिवॉर्ड करता है, बाकी सबको इग्नोर कर देता है। पार्ट 3, स्कूल करिकुलम वर्सेस रियल इंटेलिजेंस। आप नोटिस कीजिए, हमारे स्कूल्स में लिंग्विस्टिक और लॉजिकल मैथ्स को इतना इंपॉर्टेंस मिलता है कि पेंटिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स या एम्पैथी को एक्स्ट्रा एक्टिविटी बना दिया जाता है। अगर बच्चा आर्ट में स्ट्रांग है तो बोला जाता है ये हॉबी है, करियर नहीं। अगर बच्चा स्पोर्ट्स में ब्रिलियंट है तो पहले मार्क्स लाना जरूरी बताया जाता है। रिजल्ट ये होता है कि बच्चों के यूनिक टैलेंट्स को नर्चर ही नहीं किया जाता, सबको एक ही मोल्ड में फिट कर दिया जाता है। पार्ट 4, स्कूलिंग एज बिजनेस। एलीट स्कूल्स ब्रोशर्स में प्रॉमिस करते हैं होलिस्टिक एजुकेशन, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उनका फोकस ब्रांडिंग और बिजनेस होता है। प्राइवेट पब्लिशर्स की कॉस्टली बुक्स पेरेंट्स को थोप दी जाती हैं, टीचर्स सिलेबस प्रेशर में होते हैं और रियल मेंटरशिप मिसिंग होती है। पेरेंट्स लाखों रुपए फीस देते हैं, पर उनके बच्चों को मिलता है रोटे लर्निंग और स्ट्रेस। स्कूल्स मार्क्स को एडवर्टाइजमेंट बना देते हैं, हाई परसेंटेज बैनर पे लगा कर नए एडमिशंस अट्रैक्ट करते हैं, पर स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट नहीं मिलता। पार्ट 5, नेचर वर्सेस नर्चर। साइंस और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं कि नर्चर यानी एनवायरनमेंट और मेंटोरिंग जेनेटिक्स से ज्यादा पावरफुल होता है। जेनेटिक्स एक बेस देता है, पर एक्चुअल ग्रोथ का इंजन नर्चर ही है। एक एवरेज आईक्यू चाइल्ड अगर राइट मेंटोरशिप पाता है तो अपने पीयर्स के इक्वल परफॉर्म कर सकता है। दूसरी तरफ एक हाई पोटेंशियल चाइल्ड अगर नेग्लेक्ट हो जाए तो अपनी फुल कैपेसिटी तक का भी नहीं पहुंच पाता। इसलिए हर बच्चे को सपोर्टिव मेंटोर्स और काउंसलिंग की जरूरत होती है। पार्ट 6, रोल ऑफ सीएमसी, ब्रांडिंग विद मिशन। सीएमसी का मिशन है हर चाइल्ड के लिए पर्सनलाइज्ड मेंटोरिंग और काउंसलिंग प्रोवाइड करना। हम मानते हैं कि मार्क्स के बियॉन्ड हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक इंटेलिजेंसेस एक्सप्लोर करने का राइट है। सीएमसी करता क्या है? इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशंस फॉर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को एजुकेट करना नर्चरिंग के इंपॉर्टेंस पे, मेंटोरिंग जो लाइफ स्किल्स और कॉन्फिडेंस तक जाती है, एक सेफ स्पेस जहां
स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करके सिस्टमैटिकली ग्रो करते हैं। यही रियल एजुकेशन रेवोल्यूशन है, जो हर बच्चे को एक बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग बनाता है। क्लोजिंग, मोटिवेशनल टोन। सोचने वाली बात है, अगर हम हर चाइल्ड को एक ही पैटर्न में जज करेंगे तो सोसाइटी एक ही टाइप के माइंड्स प्रोड्यूस करेगी। लेकिन नर्चर को प्रायोरिटी देंगे तो हर बच्चा अपनी यूनिक आइडेंटिटी के साथ ग्रो करेगा। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए मैसेज सिंपल है, इंटेलिजेंस एक बॉक्स में बैंड नहीं है। हर बच्चे की जर्नी अलग है, मार्क्स एक इल्यूजन है, रियल ग्रोथ नर्चर और मेंटरशिप से होती है। और यही CMC का प्रॉमिस है, नर्चर every child's intelligence, not just measure it.